स्किल नंबर 1 है लर्न टू बी रिसोर्सफुल, मतलब जुगाड़ करना सीखो। हाँ, सही सुना आपने। इंडियंस जुगाड़ू माइंडसेट के लिए काफी पॉपुलर है। आपने 2020 लॉकडाउन में ये फोटोग्राफ्स तो देखा होगा। पुणे के इस टीचर ने घर से ऑनलाइन क्लासेस करवाने के लिए सीलिंग फैन में रस्सी और हैंगर लगा के DIY ट्राइपॉड बनाया था। इसी तरह अगर आज आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो गो फिगर इट आउट, जस्ट जुगाड़ लगाओ। 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला, जो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के डिप्रेस्ड रहते हैं। लोगों को बोलते हैं कि आज मैं लाइफ में ये नहीं अचीव कर पाया हूँ क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और दूसरे कैटेगरी के लोग अपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं एंड 1 by 1 सोल्यूशन ढूंढ के गोल अचीव करते हैं। अगर आपने आज तक एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया ये सोच के कि मेरे पास DSLR कैमरा नहीं है, लाइट माइक कुछ नहीं है, तो यार घर पे LED बल्ब तो होगा, स्मार्टफोन्स में कैमरा और हेडफोन्स में माइक तो होगा। उसी से क्वालिटी कंटेंट बनाना स्टार्ट करो ना। वीडियो में कलर ग्रेडिंग एंड वॉइस से नॉइज रिडक्शन कैसे करते हैं वो सीखो। बहुत से यंग स्टूडेंट्स बिग अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं ये सोच के कि मेरे पास स्किल्स सीखने के लिए महंगे रिसोर्सेज नहीं है। भाई, जिनको सीखना होता है वो सेल्फ लर्निंग एंड फ्री कोर्सेज से सीख के भी आगे बढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड ग्रोथ माइंडसेट इंटर रिलेटेड है, इसीलिए आज कंपनीज भी हायरिंग के वक्त सॉफ्ट स्किल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग मांगती है। वो किसी ऐसे बंदे को एम्प्लॉय करना चाहते हैं जो कंपनी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके खुद के करियर में आगे बढ़े और कंपनी को भी आगे बढ़ाए। तो अगर आप किसी चीज में अटके हुए हो, गूगल करो, ChatGPT से पूछो, यूट्यूब वीडियोस देखो, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स से बात करो एंड आगे बढ़ो। यही स्किल है जो जॉब मार्केट में आपको बहुत वैल्यूएबल पर्सन बना सकती है। स्किल नंबर 2, लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो स्किल नंबर 2 के लिए हम एग्जांपल लेंगे कि कौन सी वो जॉब है जिसके लिए सैन फ्रांसिस्को की ये स्टार्टअप 2.7 करोड़ पर ईयर सैलरी देने को तैयार है। एंड इस जॉब में सीरियसली टेक बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं है। बट फिर से बता दूं कि स्किल नंबर 7 देख के आपका दिमाग खुल जाएगा। और स्किल नंबर 3 मेरा पर्सनल फेवरेट है। ओके, सो रिसेंटली OpenAI का ChatGPT-4, माइक्रोसॉफ्ट का न्यू Bing और गूगल का बर्ड, ये कुछ ऐसे AI टूल्स है जिन्हें कुछ ही दिनों में मिलियंस ऑफ फैंस मिल गए हैं। जलवा है हमारा। ऐसे में सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब्स निकाली है जिसके लिए वो पर ईयर ₹2.7 करोड़ सैलरी देने को तैयार है। इसीलिए स्किल नंबर 2 है लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो देखो, GPT, मिडजर्नी, DALL-E 2 ये कुछ ऐसे AI टूल्स है जिसमें हम प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं, फिर हमें रिजल्ट मिलता है। तो जो हम लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। एंड जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर मिडजर्नी में लिखते हो अ नाइकी शू ऑन स्ट्रीट तो आपको सिंपल फोटोग्राफ्स मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखते हो स्टेप इनटू अ साइबरपंक रियल्म वेयर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रीट फैशन कोलाइड, क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिक पेयर ऑफ नाइकी शूज incorporating elements of high-tech gadgetry, holographic details and bold eye-catching colors, emphasize how these shoes cater to the needs of the cyberpunk generation, enabling them to navigate the ever-changing urban landscape with style and ease। तो इतना डिटेल्स लिखने से आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, है ना माइंड ब्लोइंग। AI सब कुछ कर सकता है लेकिन उससे करवाना भी तो पड़ेगा। इसलिए अगर आप अमेजिंग प्रॉम्प्ट्स लिखना सीख जाओगे तो चौंका देने वाले रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो। दैट्स व्हाई आने वाले 10 सालों में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वैल्यू स्काई रॉकेटिंग हाई रहने वाली है। इनफैक्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को AI इंडस्ट्री में हॉटेस्ट जॉब माना जा रहा है एंड बहुत से कंपनीज ने इस रोल के लिए 6 फिगर सैलरी वाली जॉब लिस्ट करनी स्टार्ट कर दी है। इसे सीखने के लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स तो नहीं है, लेकिन आप खुद से प्रॉम्प्ट्स लिख के एक्सपेरिमेंट करो कि आपके कौन से क्वेश्चन पे सिस्टम कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। ब्लॉग्स पढ़ो, यूट्यूब वीडियोस देखो एंड लिंक्डइन पे रूबेन हसीद जैसे क्रिएटर्स को फॉलो करो जो AI को मास्टर करने के लिए फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, अब मेरे फेवरेट स्किल को रिवील करने के पहले ये बता दूं कि ये वही तरीका है जिससे मैं यूट्यूब से एवरी मंथ 6 फिगर इनकम जनरेट कर पाता हूँ। तो स्किल नंबर 3 है द आर्ट ऑफ कोल्ड ईमेलिंग। यूट्यूब पे मुझे एडसेंस से पैसा तो मिलता है लेकिन उससे भी 5 गुना या 10 गुना ज्यादा पैसा स्पॉन्सरशिप से मिलता है। मुझे आज भी याद है मेरा पहला स्पॉन्सरशिप मुझे कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू मिला था। अगर आप किसी HR से रिप्लाई चाहते हो, ईमेल कॉपीराइटिंग करके कमाना चाहते हो या अपने पॉडकास्ट के लिए सेलिब्रिटीज इन्वाइट करना चाहते हो, हर चीज में कोल्ड ईमेलिंग काम आता है। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट स्किल है जो बहुत लोगों को नहीं आता और वो बस सोचते रह जाते हैं कि हमें तो इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते, बाकियों को कैसे मिल जाता है। मैं अभी आपको कोल्ड ईमेलिंग के इफेक्टिव स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले एक अट्रैक्टिव सब्जेक्ट लिखो जिससे कि रिसीवर मेल खोलने के लिए मजबूर हो जाए। बट हाँ, आपको कुछ क्लिक बेट नहीं करना, जस्ट यूज योर क्रिएटिविटी। लाइक आई एम नॉट योर एवरेज जॉब एप्लीकेंट, लेट मी शो यू व्हाई। कुछ और एग्जाम्पल स्क्रीन पर देख सकते हो। स्टेप नंबर 2 है फर्स्ट 2 लाइन्स में बताओ आप कौन हो, क्या करते हो और उनको किस में हेल्प कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। एज अ सोशल मीडिया enthusiast, I couldn't help but notice that your digital marketing company's social media presence needs a bit of a facelift. I'm Mr. X, a digital marketing expert with a passion for creating engaging and effective social media strategies.
सेकंड पैराग्राफ में आप उनके कंपनी के पेन पॉइंट्स यानी वीक एरियाज को पॉइंट आउट करो और बताओ कैसे आप अपने सर्विसेज के साथ उन्हें हेल्प कर सकते हो। ब्रीफ में अपना एक्सपीरियंस भी लिख देना। और अगर आपने पहले इस कंपनी में इंटर्नशिप किया हो या किसी एम्प्लॉय को पर्सनली जानते हो तो वो भी यहाँ पे मेंशन करके कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आई अंडरस्टैंड दैट हैविंग अ वीक सोशल मीडिया टीम कैन बी अ रियल पेन पॉइंट फॉर योर कंपनी, दैट्स व्हाई आई एम रीचिंग आउट टू ऑफर माय सर्विसेज। विद X years of experience in the industry, I have worked with clients such as previous client name, जहाँ पे आप किसी भी क्लाइंट का नाम डाल सकते हो, and another previous client name, यहाँ पे भी आप कोई और क्लाइंट का नाम डाल सकते हो, helping them to elevate their social media presence and increase engagement। फिर थर्ड पैराग्राफ में अपने स्किल्स मेंशन कर दो। एग्जांपल, आई स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज दैट आर टेलर्ड टू ईच क्लाइंट्स यूनिक नीड्स एंड गोल्स। माय स्किल्स इंक्लूड कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर आउटरीच, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट। और लास्ट पैराग्राफ में अपॉर्चुनिटी मांगो। एग्जांपल, आई वुड लव द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट माय स्किल्स टू योर टीम एंड हेल्प योर क्लाइंट्स अचीव द रिजल्ट्स दैट डिजर्व। प्लीज फाइंड माय रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो अटैच फॉर योर रिव्यू। कोल्ड ईमेल तो आपने भेज दिया, लेकिन रिप्लाई नहीं आने पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉलो अप मेल्स भेजना। फर्स्ट मेल सेंड करने के 3 दिन बाद आप फॉलो मेल लिख सकते हो, लाइक, हे आई वांटेड टू फॉलो अप ऑन द ईमेल I sent you regarding the open digital marketing position। फिर 1 week बाद दोबारा मेल करो saying, hey I wanted to touch base again and see if you had a chance to review my resume and portfolio। ऐसे आप as many times follow up कर सकते हो जब तक आपको रिप्लाई ना मिले। फॉलो अप करना ही रियल गेम चेंजिंग स्टेप है, इसीलिए इसे भूलना मत। चलो फिलहाल बात करते हैं कि कुछ लोगों का इंप्रेसिव पर्सनैलिटी होने के बाद भी लो कॉन्फिडेंस क्यों होता है। इसीलिए स्किल नंबर 4 है पब्लिक स्पीकिंग। यार मुझे अभी भी याद है कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स एकेडमिकली ब्रिलियंट थे बट क्लास में प्रेजेंटेशन के वक्त रुक रुक के बोलते थे, स्टैमर करते थे, फिर बाद में एम्बैरेस होके बैठ जाते थे। इसीलिए मुझे लगता है पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही अंडररेटेड सॉफ्ट स्किल है। अगर आप अपने दिल की बात ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो विदाउट एनी नर्वसनेस, उन्हें एंगेज कर सकते हो, तो उससे एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अब जब अपने स्पीकिंग के थ्रू लोगों को इंस्पायर कर पाओगे सर्टेन स्टेप्स लेने के लिए, तो उससे ज्यादा पावरफुल स्किल और कुछ नहीं हो सकता। I have been a rich man and I have been a poor man। सो स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग। ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो, अपने ऑफिस में टीम लीड करो, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे फेस वीडियोस बना सकते हो। बेसिकली खुद को एक्सपोज करो एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट देन एवर बिफोर। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि हम में तो हिम्मत ही नहीं है ये सब करने की, तो ये स्किल सीखे कैसे, बताता हूँ। तो इससे पहले मैं स्किल नंबर 7 की बात करूँ जो करियर को लेके आपका दिमाग खोल के रख देगा। लेट्स फोकस ऑन स्किल नंबर 5 जो है बी करेजियस एंड सेल्फ एक्सेप्टिंग। एक कोट है, बहुत फेमस है, दे लव एट मी बिकॉज आई एम डिफरेंट बट आई लव एट देम बिकॉज दे ऑल आर द सेम। क्राउड से स्टैंड आउट करने के लिए आपको कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा, और कुछ अलग करने के लिए चाहिए करेज। बीटेक पानीपुरी वाली का एग्जाम्पल देख लो, वो आज पानीपुरी बेच के महीने का 9 लाख कमाती है। और ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाया और कुछ हटके किया। अगर आप दूसरों से डिफरेंट हो तो इस बात को एक्सेप्ट करो और खुद पे प्राउड भी फील करो। यही एक करेजियस पर्सन का ट्रेट। व्हाई आर यू असेम्ड ऑफ योर लाइफ डिसीजंस? जस्ट बिकॉज आप जो करना चाहते हो वो पहले किसी ने नहीं किया, जरूरी नहीं है कि आपका डिसीजन गलत है। ट्राई करो, फेल होगे दोबारा कुछ और ट्राई करो। करेज एक ऐसा स्किल है जिससे आप लाइफ में रिस्क लेना सीखोगे और बहुत से अपॉर्चुनिटीज को भी यूज कर पाओगे। मैं आज अगर किसी टेक कंपनी के लिए काम कर रहा होता तो इतना फुलफिल्ड फील नहीं करता। अगर मैं फुल टाइम यूट्यूब करने का करेजियस स्टेप नहीं उठाया होता तो शायद आज मैं इतना खुश नहीं होता। करेज आपके लिए मल्टीपल दरवाजे खोल देती है। अगर आपको भी करेजियस बनना है तो ब्रेनी ब्राउन की ये टेड टॉक जरूर सुनो। ब्रेनी ब्राउन कहती है, मैं अपने करियर में बेस्ट परफॉर्म करना चाहती हूँ, और अगर मुझे बुरा भला कहने वाले लोग खुद अपने करियर में कुछ खास करने की हिम्मत नहीं रखते तो उनके फीडबैक में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप कॉन्फिडेंट एंड करेजियस फील करने के लिए ये 2 किताब पढ़ सकते हो, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे और लीन इन बाय शेरिल सैंडबर्ग। लेकिन भले ही आप करेजियस फील करो या सेल्फ एक्सेप्टिंग बन जाओ, अगर आप में क्रिएटिविटी ही नहीं है तो भूल जाओ ग्रोथ। इसलिए बात करते हैं स्किल नंबर 6 की जो है क्रिएटिविटी। इसमें 3 स्टेप्स हो सकते हैं, पहला ऑब्जर्व, दूसरा लर्न और तीसरा डिफरेंशिएट। फॉर एग्जांपल मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है तो सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करूंगा कि इस सेक्टर में कौन से कैंडिडेट्स ऑलरेडी हाई पेइंग जॉब पा चुके हैं। इसके लिए मैं लिंक्डइन पे सर्च कर सकता हूँ और यूट्यूब पे इंटरव्यूज देख सकता हूँ। फिर मैं लर्न करूंगा कि उन्होंने क्या ऐसा किया जो उनको सक्सेस मिला। लिंक्डइन पे मैं उनका एजुकेशन बैकग्राउंड देख सकता हूँ, उनको कौन सा स्किल आता है, वो कहाँ काम कर चुके हैं, ये सब देख के सीख सकता हूँ। फिर लास्टली आई विल डिफरेंशिएट कि ऐसा क्या है जो मैं उनसे अलग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो आप सोच सकते हो कि मार्केट में पाइथन ज्यादा पॉपुलर है इसलिए मैं पाइथन सीखूंगा। तो किसी के गलतियों से सीख के या सही कदमों से सीख के जब आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तब आपका क्रिएटिव माइंडसेट काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। अगर आपको भी क्रिएटिव बनना है तो आप कॉन्टेजियस एंड क्रिएटिव कॉन्फिडेंस बाय टॉम केली जैसी कुछ बुक्स पढ़ सकते हो। तो फिलहाल बात करते हैं स्किल नंबर 7 की, जिसके बारे में मुझे खुद रिसेंटली पता चला है, जो है बिल्ड योर ओन
पर्सनल ब्रांड। आज से 10 साल पहले आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल बस न्यू फ्रेंड्स बनाने के काम आता था, लेकिन आज आप अपने ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू पेड क्लाइंट्स ले सकते हो। अब मैं आपको इन्फ्लुएंसर बनने को तो नहीं कह रहा, लेकिन एक प्रोफेशनल लुकिंग ऑनलाइन प्रोफाइल होना इज अ मस्ट। इससे आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट दिखते हो, आपके काम को क्रेडिबिलिटी मिलता है और लोग आपको आपके नाम से ही जानने लग जाते हैं। सबसे पहले तो चूज योर प्लेटफॉर्म्स। बेसिकली इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन पे यूथ ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अपने प्रोफाइल को एसईओ ऑप्टिमाइज रखो, अपडेटेड रखो एंड शोकेस योर वर्क। डेवलप अ कंटेंट स्ट्रेटेजी। ऐसी वीडियोस एंड इन्फोग्राफिक्स पोस्ट करो जिससे आपके ऑडियंस को कुछ वैल्यू मिले। उनके कमेंट्स का रिप्लाई करो एंड ऑल्सो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क। लेट्स से आप एक कॉपीराइटर हो तो कॉपीराइटिंग से रिलेटेड टिप्स एंड लर्निंग्स पोस्ट करो। इससे आपको फॉलोअर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ हाई पेइंग क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो आपके साथ काम करना चाहते हो। और अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो आप मल्टीपल तरीके से पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट, आप पेड सोशल मीडिया प्रमोशन कर सकते हो, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो, कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो और डिजिटल प्रोडक्ट्स यानी कि कोर्सेज सेल कर सकते हो। यही है वो 7 हाई वैल्यू स्किल्स जो सभी स्टूडेंट्स को 2023 में सीखना चाहिए। अगर आपको 12 इन डिमांड स्किल्स और उन्हें सीखने का फ्री कोर्सेज चाहिए तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो।